घने जंगल के बीचों बीच लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर था। घर छोटा था, मगर उसमें रहने वाली दो बहनों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। बचपन में ही उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और कुछ महीने पहले उनकी माँ भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थीं। अब इस दुनिया में वे बस एक दूसरे का ही सहारा थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों बहनें कुल्हाड़ी उठाती, जंगल की गहराइयों में जाती, दरख्त आटती और भारी लकड़ियां उठाकर पास के गांवों तक ले जाती। वही लकड़ियां उनकी रोजी थीं, वही उनकी जिंदगी की सच्चाई। मेहनत हद से ज्यादा थी, मगर सब्र के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वे जंगल के उस हिस्से में जा पहुंची जहां एक शांत दरिया बहता था। अचानक छोटी बहन की नजर पानी में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ी। दीदी, वो देखो। दरिया की लहरों के साथ एक पुरानी मोटी किताब बह रही थी। अजीब बात यह थी कि किताब पानी में होने के बावजूद जरा भी गीली नहीं थी, जैसे पानी उसे छूने से डरता हो। उन्होंने किताब उठाई। पहले सफ़े पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। ये कोई जादू टोना तो नहीं? बड़ी बहन ने सख्त लहजे में कहा। हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मगर उस दिन दोनों इतनी थकी हुई थीं कि हाथ कांप रहे थे, पीठ सीधी रखना मुश्किल था। छोटी बहन ने धीमी आवाज में कहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार आजमा लेते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो किताब यहीं फेंक देंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद बड़ी बहन ने हामी भर दी, लेकिन ख्वाहिश समझदारी की होनी चाहिए। दोनों ने सोचा। फिर छोटी बहन बोली, अगर हमें दरख्त काटने की मेहनत न करनी पड़े और लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाए? दोनों ने किताब पर हाथ रखा और एक साथ कहा, हम चाहते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिले। अचानक तेज हवा चली, दरिया की लहरें थम गईं और चंद ही पलों में उनके सामने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लग गया। दोनों बहनें सन्न रह गईं। ये सच में जादू है। छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। उस दिन उन्होंने बिना जंगल गए ही लकड़ियां बेच दी। वक्त बचा, कमाई ज्यादा हुई और पहली बार जिंदगी थोड़ी आसान लगी। शाम को थकान फिर भी थी। छोटी बहन बोली, काश आज बना बनाया खाना मिल जाए। अचानक रसोई से खुशबू आने लगी। गरम रोटियां, सब्जी और दूध अपने आप सामने आ गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। दिन बीतते गए, गधा आ गया, लकड़ियां खुद लदने लगी, घर साफ होने लगा। खाना, कपड़े, आराम, सब कुछ ख्वाहिश से मिलने लगा। मेहनत खत्म होते ही सुस्ती बढ़ने लगी। उन्होंने काम छोड़ दिया, सिर्फ आराम, गहने और ऐश की ख्वाहिशें करने लगी। कुछ ही महीनों में आईने में देखने पर उनका चेहरा थका थका और उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा। तब किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटे और एक नई लाइन उभरी, हर ख्वाहिश वक्त खाती है। उन्हें समझ आ गया, हर आसान पल उनकी जिंदगी छोटा कर रहा था। फिर भी लालच नहीं रुका। उन्होंने दौलत मांगी, फिर एक शानदार महल खड़ा हुआ और उसी पल वे दोनों बूढ़ी और कमजोर हो गईं। आंसुओं के साथ बड़ी बहन बोली, हमने मेहनत छोड़ दी और वक्त ने हमें छोड़ दिया। पछतावे में दोनों दरिया के किनारे पहुंची। किताब को पानी में फेंकते हुए कहा, हमें हमारी सादा जिंदगी लौटा दो। जैसे ही किताब पानी में डूबी, सब कुछ घूमने लगा। अगले पल वे अपनी असली उम्र में थीं। वही छोटा घर, वही कुल्हाड़ी, लेकिन अब समझ थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी आसान रास्ते की ख्वाहिश नहीं की। मेहनत फिर जिंदगी का हिस्सा बनी। थकान थी, मगर सुकून भी था, क्योंकि वे जान चुकी थीं, आसानी की लालच महंगी होती है और मेहनत ही असली जादू है।